गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर हम भेज रहे हैं आप उसे देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सोर्स मेथड का कुछ पोर्शन कंप्लीट किया था। अब ये उसका लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये उसका लास्ट पार्ट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज का यूज़ क्लासरूम में कैसे किया जा सकता है, हाउ टू यूज़ सोर्सेज इन द क्लासरूम एट डिफरेंट लेवल। द प्री लेसन यूज़, मिड लेसन यूज़ और पोस्ट लेसन यूज़, 3 बताए थे मैंने आपको, 3 स्टेजेस में। अब आइए प्रिकॉशंस, सूत्रों का इस्तेमाल करने में बरती जाने वाली सावधानियां, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सोर्स मेथड। तो इसे इतिहास में जब भी हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि टीचर को उन ऐतिहासिक पुस्तकों को इकट्ठा करना चाहिए जिसमें सूत्रों का संकलन हो। ऐसी किताबें जिसमें सूत्र हों, स्रोतों का संकलन हो, उनको लाइब्रेरी में लाकर रखना चाहिए। द टीचर शुड ट्राई टू गेट गुड बुक्स कंटेनिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सेकेंड है कि छात्रों को स्वाध्याय के बाद जब वो खुद पढ़ लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, सोर्सेज के बारे में, जब वो कुछ जानकारी हासिल करते हैं, लाइब्रेरी में जाकर उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बाद टीचर को छात्रों के साथ कुछ समय के लिए वाद विवाद करना चाहिए ताकि छात्रों को अगर कोई डाउट हो तो उसे क्लियर हो जाए। उनको कोई शंका हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो टीचर को उन्हें वाद विवाद के समय उसका समाधान करना चाहिए। आफ्टर द pupils have read them, a separate time should be fixed when the teacher along with the students could discuss the sources and he can clarify their doubts. नेक्स्ट है अध्यापक को छात्रों को उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी अध्यापक को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो सोर्स बुक्स का यूज करें या सोर्सेज का यूज करें। ऐसा टॉपिक देना चाहिए जिसमें सोर्सेज का यूज हो और छात्रों को लाइब्रेरी में जाकर उनके बारे में पढ़ने के लिए कहना चाहिए। तो वो शिक्षक के पढ़ाने के बाद पुस्तकालय में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर उनका अध्ययन करें। पीपल शुड बी इनकरेज टू स्टडी द सोर्स book in the library after the oral work in the class is over. फिर वाद विवाद के बाद छात्रों को उनके आधार पर गृह कार्य देना चाहिए। जब बच्चे लाइब्रेरी से कंसल्ट करते हैं, सोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद टीचर को डिस्कशन करना चाहिए बच्चों के साथ और उसके बाद उसी सोर्सेस के आधार पर उनको होमवर्क देना चाहिए ताकि पता चले कि वो उनको कितना समझ पाए हैं और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना चाहिए। तो आफ्टर द डिस्कशन वर्क इज ओवर, द टीचर मे गिव द असाइनमेंट टू द pupils and they may be asked to write their own impressions and inferences. They may be asked to write their own answers. फिर नेक्स्ट है इसका कि वो सूत्रों का प्रयोग समय के अनुसार क्रम से करवाएं। मतलब काफी समय उनको देना चाहिए और क्रम से, जैसे कि प्राचीन काल से ही के इतिहास से ही उनको सूत्रों का प्रयोग कराया जाना चाहिए। तो इट इज बेटर टू गिव प्रैक्टिस एट द इनिशियल स्टेज इन गिविंग प्रेटी एंड वेल कंसिडर्ड आंसर्स। तो दे कैन बी यूज्ड in a chronological order also. अब आइए merits of source method, सूत्र विधि के लाभ, इसके फायदे क्या क्या हैं, हम इसका यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या फायदा है। तो सूत्र विधि के बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि इतिहास का ये मूल आधार है। इतिहास लिखा ही जाता है सूत्रों के आधार पर और ये इतिहास में वास्तविकता लाता है, उसको रियल बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस विधि से छात्रों
को इतिहास का सच्चा ज्ञान मिलता है। इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ विविडनेस एंड रियलिटी इन हिस्ट्री। फिर दूसरा है, इस विधि से अतीत का वातावरण स्थापित करना संभव होता है। इससे हम अतीत का वातावरण स्थापित कर सकते हैं और अतीत का वास्तविक चित्रण किया जा सकता है। जब कोई भी सोर्स हम अतीत के से संबंधित दिखाते हैं तो बच्चे खुद भी अतीत में पहुंच जाते हैं, वो अतीत के बारे में सोचने लगते हैं। तो द ओरिजिनल सोर्सेस सर्व एज एन इफेक्टिव मीन्स फॉर क्रिएटिंग अ राइट टाइप ऑफ एटमोस्फियर फॉर द चाइल्ड टू लर्न द सब्जेक्ट। द सोर्सेस वाइटलाइज हिस्ट्री टू द चाइल्ड by giving him the association and atmosphere of the past. नेक्स्ट है, इसमें इतिहास की पर्याप्त जानकारी के लिए सिर्फ पुस्तकें ही काफी नहीं है, इनको पूरा करने के लिए सूत्र विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ओनली बुक्स आर नॉट सफिशिएंट टू टीच हिस्ट्री, तो देयरफॉर सोर्सेज कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट दैट नॉलेज। नेक्स्ट है इसके बाद कि ये बच्चों की उत्सुकता को भी पूरा करते हैं, उनकी उत्सुकता जो उनके अंदर होती है मन में उसको भी शांत करते हैं और इस बात का उनको आंसर देते हैं कि हम कैसे इस तथ्य तक पहुंचे या इस सच्चाई को हमने कैसे जाना। और ये बच्चों के अंदर ऐतिहासिक दृष्टिकोण पैदा करता है और ये बच्चों में वस्तुनिष्ठता लाता है। उनके अंदर वो किसी भी तथ्य को जानने के लिए उसकी सच्चाई की तह तक जाते हैं, तो इस तरह से वो वस्तुनिष्ठ रूप से किसी सच्चाई को जानते हैं। और ये इस तरह की भावनाएं, इस तरह का विकास किसी भी दूसरे मेथड से बच्चों के अंदर नहीं होता है। तो इट कैन सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी अमंग चिल्ड्रन on the question how we know this. It develops the historical sense in the pupils and the sense of objectivity, which is very important of a student of history. So it can be particularly developed through this method only. फिर नेक्स्ट है, इससे छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास भी होता है, यानी वो परीक्षा, तुलना, कल्पना और निर्णय लेने की शक्तियां उनकी विकसित होती हैं। वे तुलना करते हैं विभिन्न स्रोतों में कि कौन सा स्रोत वाकई में उस घटना से संबंधित है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह से वो कल्पना भी करते हैं स्रोतों के आधार पर कि हाँ ये कैसा रहा होगा उस समय में, या ये घटना किस तरह से घट रही होगी, या उस समय का समाज कैसा रहा होगा। तो द यूज ऑफ सोर्सेज प्रोवाइड सर्टेन यूजफुल मेंटल एक्सरसाइजेज, right thinking, imagination, such as imagination, comparison, and drawing inferences, analyzing, self-expression, and discussion, etc. This is not possible through any other method. तो जैसे कि हम अब अगर बच्चों को ऐसे ही बताएं ताजमहल के बारे में या मुगल काल के वास्तुकला के बारे में, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको ताजमहल ले जाकर दिखाते हैं तो वो उस समय की कला के बारे में जान पाएंगे, उस समय की वास्तुकला की उत्कृष्टता को जान पाएंगे कि कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो जब किसी चीज को सामने देखते हैं तो उनके अंदर एक अलग फीलिंग आती है। फिर नेक्स्ट है, इसमें ओरिजिनल की वास्तविक सूत्रों का प्रयोग मौखिक पाठ के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने में सहायक होता है। जैसे कोई चीज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए सूत्र बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, स्रोत बहुत सहायता करते हैं। कोई चीज अधूरी इंफॉर्मेशन है, उसको पूरा करने के लिए स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्रोतों की मदद से हम एक तरफा ज्ञान को पूरा कर सकते हैं। तो किसी भी ऐतिहासिक घटना के एक तरफा रूप को पूरा करने में ये स्रोत सहायक होते हैं। द ओरिजिनल सोर्सेस कैन बी यूज्ड टू इलिस्ट्रेट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑन ओरल लेसन और टू सप्लीमेंट द वन साइडेड पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब आइए इसकी सीमाएं
तो इतने सारे फायदे हैं, ये विधि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ सोर्सेस और सोर्स मेथड। तो ये विधि बहुत लाभदायक है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो सबसे पहला है कि ये विधि बहुत विस्तृत है, इसके लिए काफ़ी समय चाहिए, जबकि स्कूलों में इतिहास पढ़ाने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। दिस मेथड इज टू लॉन्ग एंड द टीचर नीड्स a lot of time to use this method, but they get very little time to teach history in schools. ऐसे ही टीचर जाकर पढ़ाता है तो वो एक लेसन को जल्दी खत्म कर देता है, लेकिन स्रोतों का प्रयोग करना है तो उसको काफी समय लगता है, उसका अरेंजमेंट करना होता है, या फिर लाइब्रेरी में ले जाकर वहां से बच्चों को बैठाकर पढ़वाना होता है। तो इसमें बहुत सारा समय लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्रोत होते भी नहीं हैं, अवेलेबल भी नहीं होते हैं, तो उसमें भी टीचर सोचता है कि ऐसे ही पढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर दूसरा है कि कोई भी ऐसी प्रमाणिक पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसमें भारतीय इतिहास के स्रोतों का संकलन हो। तो देयर इज नॉट अ सिंगल बुक which has the collection of different sources. फिर नेक्स्ट है इसका कि द सोर्सेज जो भी हमारे पास स्रोत हैं वो अलग अलग भाषाओं में, जैसे अलग अलग समय के स्रोत अलग अलग भाषाओं में हैं। जैसे प्राचीन काल की लिपियां जो भी स्रोत हैं या ताम्रपत्र हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो लैंग्वेज अलग है। अलग अलग समय के स्रोतों में लैंग्वेज भाषा अलग अलग है, तो उसको समझना हर टीचर के लिए संभव नहीं है। और बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो उन लिपियों से के जानकार नहीं होते हैं, तो वो उनका सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकते हैं। द सोर्सेज अवेलेबल आर इन मैनी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स कवरिंग अ पीरियड ऑफ मोर देन 3000 years. तो all teachers are not familiar with different scripts, hence their use is very difficult. फिर नेक्स्ट है कि छोटी कक्षाओं में यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती है, और माध्यमिक स्तर पर ही इसका प्रयोग ठीक है, और उच्च कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो दिस मेथड इज टू कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल। द यूज ऑफ दिस मेथड इज डिफिकल्ट एट अ जूनियर स्टेज लेवल और प्राइमरी लेवल. Its frequent use even at senior stage is doubtful because there are lots of difficulties to use this method. उसके अलावा है कि शिक्षकों को वो सूत्र आसानी से नहीं मिलते हैं जिनका वो उपयोग करना चाहते हैं. अगर कभी वास्तविक सूत्र या मौलिक सूत्र मिल भी जाते हैं तो उनके प्रयोग में बहुत कठिनाई आती है. The teacher do not get sources easily, and suppose suppose if the sources are available for them, so they feel difficulty to use these sources. जैसे कि भाषा की प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड अदर डिफिकल्टीज आर ऑल्सो देयर. तो इस तरह से ये कुछ सीमाएं हैं जो सोर्स मेथड में फेस करनी पड़ती हैं टीचर को. लेकिन फिर भी ये इतिहास की बहुत अच्छी विधि है और ये इतिहास का सार है. एक तरह से ये कहा जाए कि इतिहास स्रोतों पर ही आधारित है. तो इसका प्रयोग टीचर को करना चाहिए और उसके लिए सारी जो भी कठिनाइयां हैं अगर हम उनको दूर कर लें तो इसका प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है कक्षा में. और जब भी शिक्षक इसका प्रयोग करे तो उसको पहले से पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि समय की बचत हो. अगर वो पूरा सोर्स इकट्ठा करके रखेगा तो उसका समय बचेगा और उसके बारे में उसको अच्छी तरह से पढ़ भी लेना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए ताकि बच्चों को समझाते समय वो अच्छे ढंग से उनको समझा सके और बच्चे भी उसको सही ढंग से समझ सकें. तो टीचर शिक्षकों को कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक स्रोतों का प्रयोग इतिहास शिक्षण में करें.
तो ये मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसको पूरा देखिए, समझिए और उसके बाद फिर हमें बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू।